नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो अफगानिस्तान से जुड़ी है। इस वक्त जो ताजा अपडेट मिल रहा है अफगानिस्तान से, वो उसके मुताबिक काबुल से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर तालिबान बचा है। हालात किस तरीके के हैं अफगानिस्तान के, वो आप समझ सकते हैं। 15 किलोमीटर की दूरी का मतलब ये कि कभी भी काबुल पर कब्जे की खबर आ सकती है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। कुछ ही इलाके सिर्फ बचे हैं जो तालिबान के कब्जे से दूर है, लेकिन उस सब में सबसे ज्यादा जो हैरान करने वाली खबर है वो काबुल से जुड़ी है, जिससे सिर्फ 15 किलोमीटर दूर अब तालिबानी बचे हैं, तालिबानी आतंकी बचे हैं। यानी कुल मिलाकर अगले कुछ घंटों में अफगानिस्तान के काबुल पर तालिबान के कब्जे की खबर आ सकती है, संघर्ष की खबर आ सकती है, संघर्ष की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, काबुल को लेकर जो काउंटडाउन है वो अब शुरू हो चुका है। 15 किलोमीटर दूर सिर्फ बचे हैं तालिबानी। कल तक जो ये दूरी थी वो लगभग 90 किलोमीटर के आसपास थी। उससे पहले ये 150 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन कल से लेकर अब तक जो फासला है तालिबानी आतंकियों और काबुल के बीच का वो बहुत ज्यादा घटा है। 90 किलोमीटर से घटकर अब सिर्फ 15 किलोमीटर दूर बचे हैं तालिबानी आतंकी काबुल से। अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण काबुल के भविष्य के लिहाज से, अफगानिस्तान के भविष्य के लिहाज से। इस वक्त की जो अपडेट है उसके मुताबिक 85% हिस्सा ऐसा है अफगानिस्तान का जो तालिबान के कब्जे में आ चुका है। काबुल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी बची है। यानी कभी भी तालिबान कब्जा कर सकता है, कब्जा करने के लिए संघर्ष तेज कर सकता है। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई ऐसे इलाके हैं उस बचे हुए 15% इलाकों में जहां लगातार संघर्ष तेज हो रहा है तालिबान और अफगान की सेना के बीच में। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं वो यही कि अफगानी सेना बिना लड़े, बिना संघर्ष किए ज्यादातर इलाकों में सरेंडर कर चुके हैं। अफगान सरकार के मंत्री देश छोड़कर भाग चुके हैं। लगातार बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। तो काबुल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या कुछ खास बातें हैं जिनको समझना बेहद जरूरी है, ये जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार बताते हैं ताकि हालात को आप समझ सकें। देखिए, गजनी से काबुल की जो ये दूरी है 150 किलोमीटर की दूरी थी, ये कल तक 90 किलोमीटर बची थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर का ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जो दूरी अब सिर्फ 15 किलोमीटर बची हुई है। यानी कुल मिलाकर अगले 1 घंटे के अंदर अंदर ये अपडेट आ सकती है कि काबुल पर तालिबान का कब्जा हो चुका है या फिर कब्जा करने के लिए जो संघर्ष है वो तेज हो चुका है। 15 किलोमीटर दूरी का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है जब पिछले कुछ घंटों में 90 किलोमीटर का सफर तय किया है तालिबानी आतंकियों ने। सिर्फ 15 किलोमीटर का सफर बचा है। ये हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं। 150 किलोमीटर की जो दूरी थी वो अब सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी बची है। लगातार तालिबान का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब कंधार के बाद काबुल तालिबान के कब्जे में जाता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक जो तमाम बड़े शहर हैं वो अब तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। लगभग 20 से 21 राज्य ऐसे हैं जो अब तालिबान के कब्जे में हैं। जो तमाम बड़े शहर हैं वो अब तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। और 15 किलोमीटर की दूरी के बाद अब होगा क्या, ये आप समझिए जरा। भारत के संदर्भ में अफगानिस्तान में करीब 5000 भारतीय हैं, इस तरीके की जानकारी बताई जाती है। भारतीयों को निकालने की एक बड़ी चुनौती है। हालांकि तालिबान की तरफ से ये कहा गया है कि तमाम बाकी मुल्कों के जो लोग हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान में रह रहे हैं उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा, उनको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रेस्क्यू अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। ये रेस्क्यू सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इसी के मद्देनजर अमेरिका की तरफ से 3000 जवानों को अफगानिस्तान भेजा गया है ताकि वो अफगानिस्तान में फंसे हुए अमेरिकियों को सुरक्षित वापस ला सकें। भारतीय भी बड़ी संख्या में अफगानिस्तान में हैं। जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो तकरीबन 5000 भारतीयों का है। और अगर इस वक्त अफगानिस्तान में 85% हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, काबुल से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में तालिबान पहुंच चुका है, तो अपने आप एक बड़ी चुनौती है भारतीयों के रेस्क्यू के लिहाज से भी। भले ही तालिबान भरोसा दे कि किसी भी दूसरे मुल्क के नागरिक को किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लगातार विदेश मामलों को कवर करते हैं। मधुरेंद्र, भारतीयों का रेस्क्यू इस वक्त एक कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, बड़ी चुनौती है। खासतौर से हमने देखा कि जहां जहां तालिबान आता गया वहां से भारतीयों को निकलने के लिए एडवाइजरी जारी की गई और वहां से निकालने के लिए विशेष विमान का इंतजाम भी किया गया।
लेकिन अब काबुल की स्थिति जो है वो बेहद नाजुक है। हजारों की संख्या में भारतीय वहां पर है और वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन के बिना उनको निकालना संभव नहीं होगा। अगर हम राजनयिकों की बात करें, सरकारी अधिकारियों की बात करें, सरकारी कर्मचारियों की बात करें, तो उनकी संख्या भी हजारों में है। लिहाजा उनको निकालने के लिए जो एयरफोर्स का ऑपरेशन है, इस तरह का ऑपरेशन से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। अन्यथा इस वक्त जो हालात हैं वो देखे जा रहे हैं कि काबुल के बिल्कुल करीब तालिबान पहुंच चुका है और काबुल को कभी भी किसी वक्त अपने कब्जे में ले सकता है। उसके बाद हालात क्या होंगे उसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। एक स्पेशल फ्लाइट भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई थी ताकि जो तमाम भारतीय हैं, खासकर जो राजनयिक हैं, डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं सरकारी, उनका रेस्क्यू किया जाए, उनको भारत वापस लाया जाए। उसका क्या कुछ स्टेटस है और क्या इस तरीके के स्पेशल फ्लाइट्स की संख्या, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाने पर विचार कर रही है भारत सरकार भारतीयों के रेस्क्यू के लिए? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो फ्लाइट ऑपरेशनल थे उनके जरिए जो है लगातार एडवाइजरी देकर लोगों को वापस लाया गया। खासतौर पे तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर गैर सरकारी लोग भी भारतीय जो है वो कार्यरत थे, उनको निकलने के लिए एडवाइजरी जारी की गई। 3 दिन पहले थर्ड एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी की कि अफगानिस्तान से भारतीय निकले, वहां सुरक्षा का माहौल है और वहां से निकलने में भलाई है। लेकिन जहां तक सवाल राजनयिकों का है या फिर सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का है, उनको लेकर बिल्कुल क्लियर था कि उन्हें लाने की जिम्मेदारी जो है भारत सरकार के ऊपर है। और इसीलिए हमने देखा कि चाहे कंधार की बात हो, चाहे उसके आगे के तमाम जो एम्बेसीज है उनको खाली करने की बात हो, लगभग 4 से 5 एम्बेसी जो है उसको भारत ने खाली किया और वहां पर से राजनयिकों को सुरक्षित लाया गया। अब चूंकि काबुल यानी कि अफगानिस्तान के बिल्कुल ही हम कहें कि हार्ट पर तालिबान कब्जा करने वाला है, अफगानिस्तान के दिल पर कब्जा करने वाला है जी। काबुल एयरपोर्ट अगर तालिबान के कब्जे में चला जाता है तो भयावह स्थिति होगी, क्योंकि ऑपरेशन जो है फ्लाइट। मधुरेंद्र, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ अफगानिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार मीर जलाली साहब जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। मीर जलाली साहब, इस वक्त यहां पर जो अपडेट है उसके मुताबिक काबुल से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है तालिबान। कितनी बड़ी चुनौती और किस तरीके की अपडेट आपके पास है सर इस वक्त, खासकर काबुल में वो तमाम लोग जो दूसरे मुल्क के हैं उनके रेस्क्यू को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? हेलो जी जी सर, वैसे तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम है, इतनी हद तक नहीं पहुंचा है जितना सोशल मीडिया बता रहे हैं, लेकिन वैसे फिर भी हालात ठीक नहीं है क्योंकि काफी डिस्ट्रिक्ट जो है इन लोगों के हाथ में आ चुके हैं। लड़ाई नहीं है, वैसे तो आपस में का मामला है उसमें हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा है। हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी हम रब से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हम पर रहम कर ले। मीर जलाली साहब, ये जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, किसी तरीके से पाकिस्तान में एंट्री मिल सके। वो बात तो ठीक है क्योंकि लोग खौफ की वजह से, लोग डर की वजह से, लड़ाई की वजह से लोग जा रहे हैं महाजरत के लिए, और अफगानिस्तान की करीब और कोई मुल्क है भी नहीं कि वहाँ लोग चले जाए। गैर पाकिस्तान है, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, और भी मजीद लोगों को जहाँ पर लोगों को जाना मुमकिन है लोग जा रहे हैं क्योंकि महाजरत करें, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई और हालात ऐसे कुछ बन रहे कि लोगों की कुछ हाथ हो नहीं सकते। सर जलाली साहब, ये भी अपडेट है कि बाकी कई मुल्क में भी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं अफगानिस्तान के लोग हजारों की संख्या में, तालिबान का जो आतंक है, जो खौफ है उसके चलते। जी बिल्कुल सर, ये बात ठीक है, लोग जा रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि उन लोगों को वीजा मिल जाए, लेकिन यहाँ पे बदबख्ती ये है कि लोगों के हाथ में कुछ वीजा भी नहीं आ रहे क्योंकि पूरे मुल्कों ने, सारी दुनिया ने अपनी वीजे बंद कर दिया अफगानिस्तान के साथ। और हम क्या बताएं सर, ये लड़ाई किसका है हमें नहीं पता, लेकिन ये जुल्म क्यों हो रहा है हमारे ऊपर ये भी हमें नहीं पता। जलाली साहब, ये कहा जा रहा है कि तालिबान की तरफ से ये कमिटमेंट दिया गया है कि अमेरिका के साथ साथ जो बाकी तमाम देशों के डिप्लोमेट्स या तमाम देशों के जो सिटीजन हैं वो अफगानिस्तान में रह रहे हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। क्या वाकई तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है? यार सर, उसको मुझे नहीं पता, वो प्राइवेट पॉलिसी है, वो आगे की बात है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे मैं आम शहरी की हालत आपको बता रहा हूँ कि वैसे शहरियों के लिए भी थोड़ा से मुश्किलात बन चुके हैं। वहाँ से कुछ लोग खुद ही अफगानिस्तान के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट से खुद ही लोग कैपिटल आ रहे हैं काबुल, वहाँ पर अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं, तो वो लोग अपनी जंग से और इन चीजों से बच जाए और यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे। जिन लोगों के हाथ में है और जो लोग जा सकते हैं वो लोग बाहर निकल रहे हैं, अदरवाइज जगह का हम क्या बताएं। अब बिल्कुल समझ सकते हैं सर हालात किस तरीके के, और खासकर महिलाएं, जो विमेन हैं और जो बच्चे हैं, उनको लेके मुश्किलें कहीं ज्यादा जलाली साहब मुश्किल में है, हद से ज्यादा मुश्किल में है क्योंकि बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं
बहुत ज्यादा लोग बेकारोबार हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स के साथ लोग फेस टू फेस हो चुका है सर, हम क्या बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमील जलाली साहब जुड़ने के लिए हमारे साथ और इस वक्त की जो अपडेट है वो हमारे साथ साझा करने के लिए। तो किस तरीके के हालात एक मुल्क के हैं वो आप समझ सकते हैं। अफगानिस्तान की एक और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है सामने वो हम आपको बता दें। अफगानिस्तान में तालिबान का जो जुल्म है वो खौफनाक होता जा रहा है। कंधार और गजनी में तालिबान कत्लेआम मचाना शुरू कर चुका है। यहां से दिल दहला देने वाली ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे हम आपको दिखा नहीं सकते। सड़कों पर लाशों के ढेर लगे हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ हथियारबंद तालिबानी आतंकी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सियाल यूसुफी साहब जुड़ चुके हैं, एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। सियाल यूसुफी साहब, इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हम सीधी दिखा नहीं सकते बिना ब्लर किए हुए। किस तरीके का खौफनाक मंजर है इस वक्त अफगानिस्तान का, ये तस्वीरें डरा रही हैं पूरी दुनिया को। हाँ, अफगानिस्तान में वो जो हालात है वो खौफनाक है। जो प्रोविंसेस है वहाँ पर, जो प्रोविंसेस तालिबान के हाथों में है वहाँ उन लोगों ने भी अपने जुल्म का हक किया है और गवर्नमेंट की तरफ से भी बमबार्ड हो रहे हैं वो लोग। तो हालात ठीक नहीं है अभी तक। तो कैपिटल काबुल में खास कुछ वारदात नहीं हुए, पर जो प्रोविंसेस तालिबान ने अपने कैप्चर किया है उस प्रोविंसेस में हालात कुछ ठीक नहीं है। यूसुफी साहब, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि देखिए ऐसा नहीं है जो तालिबान के क्लेम्स हैं वो सच है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का भी कब्जा है देश के बड़े हिस्से पर। लगातार अफगान की सेना लड़ रही है, मुकाबला कर रही है, तालिबानियों को ढेर किया जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जंग जारी है। ये हो सकता है, सेना बहुत ज्यादा है, फौज लड़ रही है, लेकिन जिस जगहों पे तालिबान का हुकूमत है और जिस जगह में तालिबान ज्यादा तादाद में आए हैं और फाइट कर रहे हैं वहाँ पर कुछ प्रोविंसेस में सेना ने बैकवर्ड लिया है। वो जगह वो प्रोविंसेस उन्होंने तालिबान को दे दिया है। ये इशू इस तरह से जिस तरह से मीडिया में ब्रॉडकास्ट हो रही है वो 100% और 90% ठीक है। ठीक है, जो बातें लगातार मीडिया में सामने आ रही हैं वो 90% आपको ठीक लगती हैं। हालांकि अफगानिस्तान की सरकार भी मुकाबला कर रही है, दावा उससे कहीं ज्यादा कर रही है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों को ब्लर करके दिखाना पड़ रहा है क्योंकि लगातार लाशों का अंबार नजर आ रहा है इस वक्त अफगानिस्तान की सड़कों पर, अलग अलग शहरों में हालात डरावने। बहुत बहुत शुक्रिया सियाल यूसुफी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।